Assalamu alaikum everyone. This is Muhammad Afaz Zafar. Hope so you all are doing great. And yes, Alhamdulillah, I'm good as well. So once again, welcome back to the channel of Smart Concepts by Easy, where you will get the smart and easy concepts. So guys, as you know that we were discussing about the simultaneous equations, जो कि हमारा काफी स्टूडेंट्स का फेवरेट टॉपिक भी होता है और होना भी चाहिए एक तरह से, और जो कि हम बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, क्लास 7-8 में ही आप लोग को पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो हमने इसमें देखा भाई दो कैटेगरीज को हमने डिस्कस किया। एक कैटेगरी तो बहुत ही कॉमन है जो आप लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ चुके हैं, व्हेन यू हैव गिवन टू लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब जब बात आती है एक लीनियर और एक नॉन लीनियर कैटेगरी की, तो ये हमारे पास एक एडिशनल आ जाता है किसमें, एड मैथ्स के अंदर, जिसमें हम किसको डिस्कस कर रहे होते हैं, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर इक्वेशन के हम उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो वो भी आप लोगों ने देख लिया। बट एड मैथ्स के अंदर सिर्फ ये इनफ नहीं होता, इसके अंदर फिर फर्दर और टाइप्स निकल के आ रही होती हैं। जैसे कि पहले हमने देखा कि हमें सिर्फ दो इक्वेशंस गिवन होती थी, जिसमें से एक लीनियर होती थी एक नॉन लीनियर, और हम उसको जो है इजीली आराम से सॉल्व कर लेते थे। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा वर्ड प्रॉब्लम्स की टाइप, जिसमें हमने टाइप 1 जो है लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। जिन्होंने नहीं देखी वो जाके दोबारा से वीडियो वॉच करें और अच्छे से देख लें। तो भाई हमने वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। ठीक है, अच्छा, जैसे कि एज यू नो दैट वी हैव मल्टीपल प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ। ठीक है, इसी तरह से मैथ्स में भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं इन विच आवर स्टूडेंट्स फेस लिटिल बिट चैलेंज। ठीक है, उसमें से एक जो है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम उसी को ही डिस्कस कर रहे थे। अब इसमें भी हमारे पास और कैटेगरीज आ जाती है, जैसे कि इन्हीं वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर आपके पास कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जैसे इसमें एरिया दी, इसमें आपको एरिया दिया हुआ है, स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है, और आपको लेंथ फाइंड करने का बोल रहा है, या आपको लेंथ दी होगी, आपको कहेगा एरिया फाइंड कर लो। ठीक है, तो कहने का मतलब है आपका जो मेन फोकस होना चाहिए दैट यू नीड टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अगर आप कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई के फाइंड कर लेते हैं आखिर तक, ठीक है, तो उसके बाद एडिशनल तो आपको कोई भी चीज वो दे दे, सो आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू। तो इसी तरह से इसमें और भी टाइप्स आएंगी आप लोगों के पास मजे मजे की, जैसे कि आपको कहा जाएगा फॉर एग्जांपल यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन, यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, यू हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस बन के आ रहे होते हैं, लेकिन वही बात है, सारा जो उसका स्टार्ट होता है, जो हमने वर्किंग करनी होती है, सारी चीजें सेम होती है, कहाँ तक, जहां तक हमने इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होते हैं। आगे का काम जो एडिशनल होगा वो हम साथ साथ देखते जाएंगे। ठीक है भाई, तो भाई एज यू नो दिस इज द एड मैथ्स, तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, तो भाई कॉम्प्लिकेशंस होना तो बनती है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी आर गोइंग टू टेक अ स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। क्या है, क्या कह रहा है इसमें, हम देखते हैं क्या कह रहा है और इसको किस तरह से हमने सॉल्व करना है। तो स्टेप बाय स्टेप गौर से देखना है, और मैं आपको बहुत ही इजी वे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, आवर क्वेश्चन इज दैट द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 818 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास वो कह रहा है दो स्क्वायर्स हैं, मतलब स्क्वायर शेप तो पता है ना सबको, जिसकी चारों लेंथ क्या होती है, सेम होती है। तो कह रहा है भाई दो दो हमारे पास क्या है, स्क्वायर्स हैं, उनके एरिया का जो सम है वो इसके इक्वल है। ठीक है, फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। जब हमें स्टेटमेंट समझ आ जाएगी तो उससे हम इक्वेशंस इजीली खुद ही बना लेंगे। ओके, सो द सेकंड स्टेटमेंट इज द सम ऑफ द पेरीमीटर। अब कह रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट में पेरीमीटर, पहले स्टेटमेंट में देखो एरिया, फिर हमारे पास बोल रहे हैं पेरीमीटर, सो दैट इज 160 सेंटीमीटर। ठीक है, so now you need to find out the length of the sides of the square। ठीक है, आपको उसकी स्क्वायर्स की जो लेंथ है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको जो है हम एक स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू स्क्वायर्स। ठीक है, एक मैं ले लेता हूं आपके पास, अलग अलग है आप लोग का, थोड़ा सा इस तरह की लेंथ में। ठीक है, अच्छा ये एग्जैक्ट तो नहीं होगी, ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल देने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। और एक इससे छोटा सा स्क्वायर बना लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा ओके भाई, सो नाउ सपोज दिस इज, ये आपके पास क्या है, इसकी लेंथ है आपके पास x। ठीक है, अगर इसकी लेंथ x है तो आपको पता है स्क्वायर की जो चारों लेंथ होती है वो सेम होती है ना, सो दिस विल बी आल्सो x, ये भी x होगी, ये भी x होगी।
अच्छा, अब ये दूसरा स्क्वायर है तो इसको मैं सपोज कर लेता हूँ y से, ठीक है। सो दिस इज द y, सो दिस विल बी आल्सो y, ये भी y होगा और ये भी आपके पास क्या होगा, y होगा। ओके, नाउ क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर। पहले तो बताओ स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। एवरीबॉडी नोस कि जो स्क्वायर का एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू लेंथ, है ना। तो इट मींस अगर ये स्क्वायर है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू लेंथ, एक्स इनटू एक्स, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, है ना। सो इट विल बी, मैं इसको यहाँ पे इसको इस तरह से बना देते हैं, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, है ना। और इसका क्या बन जाएगा आपके पास, वाई स्क्वायर। अच्छा, अब एरिया तो हमने बना लिए, अब वो कह रहे हैं इनका सम, यू नीड टू फाइंड आउट द सम। तो सम क्या है इसका, प्लस, ठीक है, इन दोनों का सम, वो किसके इक्वल है, वो गिवन है, हमें उसका आंसर पता है, दैट इज 818। देखो कितना इजी हो गया, है ना। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। सो नाउ गोइंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, दैट इज पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है, सबको पता है पेरीमीटर किस तरह से फाइंड करते हैं। पेरीमीटर में क्या होता है, हम जितनी भी साइड्स होती हैं उनको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। सो इट मींस इफ वी नीड टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर, सो क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, कितने हो जाते हैं, 4x है तो क्या हो जाएंगे 4x, तो ये इट विल बी 4x एंड सेम प्लस ये भी क्या हो जाएगा आपके पास 4y, तो इक्वल्स टू किसके दिया हुआ 160। अच्छा, यहाँ पे क्यों प्लस लगाया मैंने, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन में ही आपसे कहा जा रहा है द सम ऑफ पेरीमीटर, इसी तरह से द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर। तो हमारे पास भाई ये देखो दो इक्वेशंस बन के निकल के आ गए, है ना। अब आगे का काम तो आप लोग बचपन से करते हुए आ रहे हो, तो आई थिंक नाउ इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू कि किस तरह से इसको आगे सॉल्व करना है। अब इसको हम इजीली आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई हमारे पास जो है इक्वेशंस बन चुकी हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू 818, ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 160। अच्छा, देखा जाए तो इसमें जो है वैल्यूज आपके पास थोड़ी सी बड़ी है, अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो आई थिंक हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी थोड़ी सी। देखते हैं भाई किस तरह से। अब यहाँ पे 4x है, ये 4y है और ये 160 है, ये तीनों 4 के टेबल में आ जाते हैं, है ना। अगर हम इसको 4 के टेबल से तीनों को डिवाइड कर दें तो हमारी इक्वेशन छोटी हो जाएगी, है ना। सो इट विल बी x प्लस वाई, जब हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं, है ना, तो ये 4 से डिवाइड होगा तो 4 4, ये भी 4 से डिवाइड होगा तो 4 4 कट जाएगा, और ये भी जब 4 से डिवाइड होगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू 40, है ना। तो हमारे पास एक न्यू इक्वेशन बन के आ जाएगी, दैट विल बी x प्लस वाई इक्वल्स टू 40। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको रिमूव करके मैं ये वाली लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 40, सही है। अच्छा, आप लोगों ने रिमूव नहीं करना कॉपी से, ऑब्वियसली देयर इज नो ऑप्शन टू रिमूव, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, उसी से ही न्यू इक्वेशन बना लेनी है बाय डिवाइडिंग 4, ठीक है, 4 से डिवाइड करके जो भी हमारी न्यू इक्वेशन बनेगी उसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली दो इक्वेशंस पहले से होंगी तो उसको थर्ड इक्वेशन। सो नाउ दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आगे का काम क्या करेंगे, नाउ अब क्या करते थे आप लोगों को याद है, that we find out the value of x और y by linear, ठीक है, by linear equation। अब इसमें से लीनियर कौन सी है, जाहिर सी बात है जिसकी पावर 1 है वो हमारे पास लीनियर है, तो इसी में से x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं काम करता हूं भाई, मैं पहले x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, ओके भाई, बाय इक्वेशन 2। सो इट विल बी x प्लस वाई इक्वल्स टू 40, ठीक है। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं, x इक्वल्स टू y उस तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस वाई। नाउ दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3, ओके भाई। अब ये जो आ गई, अब हम इसको क्या करते हैं, जो नॉन लीनियर इक्वेशन है, जो हमारी दूसरी इक्वेशन है उसके अंदर इसको सब्स्टिट्यूट करा देंगे। सो नाउ यू हैव टू राइट पुट वैल्यू ऑफ x in equation 1, okay, so now it will be, अब यहाँ पे x स्क्वायर को कौन रिप्लेस करेगा, जो इसकी वैल्यू है दैट इज 40 माइनस वाई, ठीक है, 40 माइनस वाई होल स्क्वायर, ओके। नाउ
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 818. फाइन. ओके भाई, नाउ अब क्या करेंगे, 40 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 818. तो 40 का स्क्वायर क्या होता है, 1600. अच्छा, 40 का स्क्वायर 80 नहीं कर देना, काफी स्टूडेंट्स 80 भी कर देते हैं इसको गलती से, 42 780, तो ये गलत हो जाएगा. और दूसरी चीज जो इसमें स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो इस पे आइडेंटिटी यूज करना भूल जाते हैं. सो डोंट फॉरगेट टू अप्लाई द आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि वो पता है क्या करते हैं, 40 का स्क्वायर कर लेंगे और y का स्क्वायर, बस वो कहेंगे ये आंसर है इसके स्क्वायर का, तो दैट विल बी रॉन्ग. यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करनी है आप लोगों ने. सो दिस विल बी 40 स्क्वायर विल बी 1600. ओके, 1600 माइनस 2ab क्या बनेगा भाई, a स्क्वायर तो बना लिया, a स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर. नाउ 2ab 2 मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दैट विल बी 2 40 80 और साथ में क्या आ जाएगा y. ओके, सो नाउ अब ये क्या हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर और ये वाला वाई स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू 818. सही है भाई, खोपड़ी में आ रहा है सबके. अभी क्या हो जाएगा आपके पास, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू 2y स्क्वायर. ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं तमीज के साथ. तमीज के साथ इसको बेसिकली लिखना कैसे होता है, पहले y स्क्वायर फिर y और फिर आखिर में कांस्टेंट. और इस तरह से अगर x स्क्वायर वाली टर्म्स है तो x स्क्वायर पहले आ जाएगी, x बाद में और आखिर में कांस्टेंट. ठीक है, तो हमारे पास एक तमीज से लिख देते हैं उसको. अच्छा, 2y स्क्वायर माइनस 80y एंड प्लस 1600. और एक काम करते हैं, 818 को भी इस साइड पे ले आते हैं. ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस ये 818 इधर प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा. 818 इक्वल्स टू व्हाट, 0. सही हो गया. हाँ भाई, अब क्या करेंगे भाई, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. ये देखो ये दोनों सेम जो है भाई भाई हैं, तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. दैट विल बी इक्वल्स टू 2y स्क्वायर माइनस 80y. अच्छा, 1600 में से आप लोग क्या निकालते हैं, 818, तो क्या बचता है भाई, आपके पास बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं, वैल्यू प्लस वाली आएगी, कोई बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है. सो नाउ द आंसर विल बी 782. यही आएगा ना शायद. अच्छा, इसी तरह से इक्वल्स टू 0. अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. किस तरह से, ये तीनों जो है 2 से डिविजिबल है, दीज ऑल आर इवन नंबर्स. ठीक है, इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ये छोटी हो जाएगी. सो नाउ इट विल बी y स्क्वायर हो जाएगी जब 2 से डिवाइड होगा. इसी तरह से जब ये 2 से डिवाइड होगा, सो इट विल बी 40y एंड, और इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 391 इक्वल्स टू 0. ओके, नाउ वी दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब आपको पता है इसको सॉल्व करने के हमारे पास कितने तरीके होते हैं, वैसे तो 3 होते हैं आपके पास, एक मिडिल टर्म ब्रेक, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला. बट वी यूजुअली यूज व्हाट, मिडिल टर्म ब्रेक. ठीक है, और चाहे तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी इसमें y की वैल्यूज निकाल सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, इसमें मिडिल टर्म ब्रेक अप्लाई कर देते हैं. तो y स्क्वायर, अच्छा भाई 40 के फैक्टर्स बताओ जो कि मल्टीप्लिकेशन पे 391 बना दें और प्लस माइनस पे 40 बनाते. तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऑब्वियसली दैट इज 23 और 17. ठीक है, 23y और 17y, क्योंकि 23 और 17 को अगर मैं प्लस करता हूँ तो 40 आता है, और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा 391. तो हमारे पास ये फैक्टर्स हैं. अब सवाल ये है दैट व्हाट साइन यू हैव टू पुट. ठीक है, तो यहाँ माइनस है, तो क्योंकि ये दोनों प्लस होके 40 बना रहे हैं तो दोनों के साथ माइनस माइनस लगाऊंगा, दैट वी गेट द माइनस साइन ओवर. ठीक है, अगर आप दोनों में प्लस लगाएंगे तो वो तो प्लस का 40y बन जाएगा. सो इट विल बी कॉन्ट्राडिक्ट. सो नाउ प्लस 30, ये जो लास्ट टर्म है आपके पास एज इट इज 391 इक्वल्स टू 0. नाउ बाय टेकिंग कॉमन y, इट विल बी y माइनस 23. नाउ माइनस 17 इज कॉमन y, और फिर माइनस में कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा माइनस, एंड दिस विल बी आल्सो इक्वल्स टू 23 इक्वल्स टू 0. नाउ अगेन y माइनस 23 इज कॉमन. ठीक है, दोनों में आ रहा है y माइनस 23, और ये बचा क्या हमारे पास y माइनस 17 इक्वल्स टू 0.
तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से आपके पास दो कंडीशंस बन रही हैं, y माइनस 23 इक्वल्स टू 0 और y माइनस 17 इक्वल्स टू 0। सो y माइनस 23 इक्वल्स टू 0 और आपके पास बन रहा है y माइनस 17 इक्वल्स टू 0। सो हियर यू विल गेट y इक्वल्स टू 23, okay, and here you will get y equals to 17. So you have two possible values of y, 23 भी हो सकती है या फिर 17 भी हो सकती है। Okay, now we are going further to find the value of x। ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब आपको पता है y तो निकल आया, अब y एक आपके पास x या y निकल आया तो आई थिंक तो उसके बाद क्वेश्चन ही आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। जस्ट आपने क्या करना है, इस y को सब्स्टिट्यूट करा देना है किस में, इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि आप y यहाँ पे पुट करेंगे आपके पास x का आंसर आ जाएगा। सो नाउ अब यहाँ पे देख लेते हैं, इस पे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। क्या हो जाएगा भाई, इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, x इक्वल्स टू 40 माइनस वाई। सो नाउ इट विल बी x इक्वल्स टू 40 माइनस, पहले हम ये वाली वैल्यू डाल देते हैं 23, ठीक है। फॉर 23 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, दैट विल बी 17, एंड फॉर 40 माइनस y x इक्वल्स टू 40 माइनस, अब y की वैल्यू दूसरी वाली पुट कर लेते हैं, that is 17, so x will be equals to 23। so as you have seen कि x और y की वैल्यूज क्या हो रही है भाई, आपस में मिल रही है, ठीक है। मतलब वो कह रहा है भाई आपके पास y 23 और 17 कोई दोनों में से एक हो सकता है, इसी तरह से x भी 17 और 23 में से एक हो सकता है। अच्छा, आपने नोटिस किया when you have substituted the value of y 23, तो 23 पे हमें x का आंसर क्या मिला, 17। सो इट मींस इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे, पहले x का लिखते हैं फिर y का, तो x का 17 है और इसमें y का पुट किया था मैंने 23, सो 17, 23, और इस केस में हमारे पास क्या होगा 23, 17। मतलब इसका मतलब समझ आया कि अगर आपके पास x 17 होगा सो y विल बी 23, एंड इफ यू हैव वैल्यू ऑफ x इज 23 सो y विल बी 17, ठीक है। क्योंकि अब जाहिर सी बात है, अगर मैं फॉर एग्जांपल ये बड़ा स्क्वायर x का बोल दूं और ये y का, तो ऑब्वियसली जो इसमें से 23 और 17 में से जो बड़ी वैल्यू है वो बड़े स्क्वायर वाली होगी, है ना। तो इसका मतलब जो मैं इसको फिर क्या बोल दूंगा, x की वैल्यू को 23 और y की वैल्यू को क्या बोल दूंगा 17, है ना। चारों लेंथ इसकी 17 होगी, इसकी चारों लेंथ क्या होंगी हमारे पास 23 होंगी। कब, जब मैं ये वाले स्क्वायर की बात कर रहा हूँ कि मैं इसको x ले रहा हूँ इसको y, और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस बड़े स्क्वायर को y लेता हूँ और उस छोटे स्क्वायर को x ले लेता हूँ तो फिर ये ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब जो मैं y की वैल्यू है वो यहाँ पे 17 हो जाएगी और उधर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 23। सही है। इसी तरह से क्वेश्चन जो है आपके पास सॉल्व होता चला जाता है, ठीक है। आपने देखा दैट इज द वेरी इजी क्वेश्चन। मेन थिंग is to focus on the statement, and by statement you have to make the equation. How you are going to make the equation, this is the very important thing and this is the very interesting thing। और अगर जिसको ये चीज समझ में आ जाए, आई थिंक उसकी जिंदगी आसान हो जाती है। तो भाई हमने देखा कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, लेकिन अभी आपकी टाइप्स खत्म नहीं हो रही, अभी कुछ और आने वाली है नेक्स्ट क्लास में नई मार्केट में। कौन कौन सी, एक तो हमने जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जा सकता है लेंथ ऑफ लाइन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट किस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। और इसी तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इक्वेशन जो हमारे पास क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चंस भी हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो भाई बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। सो सबसे पहली बात तो यही, घबराना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का काम यहाँ तक तो करना ही होगा। हर क्वेश्चन के अंदर आपको ये कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, तभी आप लोग जो आगे एडिशनल चीजें हैं जो भी आपको कहा जाएगा फाइंड करने के लिए, यू कैन इजीली फाइंड आउट। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल कॉन्सेप्ट्स अबाउट द वर्ड प्रॉब्लम ऑफ दिस टाइप, ओके। जिसमें हमने क्या देखा कि एरिया अगर गिवन हो और पेरीमीटर गिवन हो तो उसकी मदद से हम लेंथ किस तरह से फाइंड करते हैं। तो इसी तरह से
अगर थोड़ी सी इसमें घुमा दें और तरीके से, तो वो भी आप लोग इजीली कर लेंगे, क्योंकि आपको मेन चीज है इक्वेशंस बनाना, फाइन, और इक्वेशंस की मदद से कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना। Okay guys, so we'll see you in the next class with the new concepts, that how to find the length of line and how to find the coordinates of midpoint. So till then, stay healthy and stay safe.